पिछले दिनों में हम रैप्चर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसके बाद हमने प्रभु का दिन को लेके अध्ययन किया और उस अध्ययन को हमने समाप्त भी किया है। आज हम अंतिम न्याय को देखेंगे। उस अध्ययन को शुरू करने से पहले कुछ बातें संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा ब्रीफली कि रैप्चर, सबसे पहले हमने देखा था कि रैप्चर होगा, यानी प्रभु यीशु मसीह जब समय पूरा होगा, यीशु मसीह बादलों में प्रकट होगा और हम सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे, जिसको हम रैप्चर कहते हैं। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री का 4वां अध्याय में से और 5वां अध्याय में से हमने उसका अध्ययन किया था। रैप्चर के बाद दानियल नबी की पुस्तक में जो भविष्यवाणी है 490 साल की, उस 490 साल का जो आखिरी 7 साल है वो शुरू हो जाएंगे। उसमें से 3.5 साल भयंकर क्लेश का समय होगा। वो समाप्त होते ही, वो आखिरी 7 साल जिनमें क्लेश होगा, समाप्त होते ही प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आएगा अपनी पूरी महिमा और प्रताप के साथ, और अपना 1000 साल का शासन काल शुरू हो जाएगा उनका। लेकिन उससे पहले वो उस पशु को, जिसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय में पढ़ते हैं, उस पशु को, उस झूठा भविष्यवक्ता और उनकी सेनाओं को यीशु मसीह खत्म करेगा। उसके बाद अन्य जातियों का या अन्य जाति में से कुछ लोगों पर न्याय होगा, और वो इस आधार पर हुआ कि उन्होंने यहूदियों के साथ कैसे बर्ताव किया। उसके बाद फिर यीशु मसीह का 1000 साल का शासन काल है, और वो 1000 साल खत्म होने के बाद शैतान को फिर से छोड़ दिया जाएगा, और वो अपनी सेना के साथ यीशु मसीह का उस राज्य का विरोध करने की कोशिश करेगा, और वो हरा दिया जाएगा और उसको उस आग की झील में डाल दिया जाएगा। और उसके बाद एक और पुनरुत्थान होगा। उस पुनरुत्थान में ज्यादातर अन्य जाति और अविश्वासी लोग ही होंगे। वो जी उठेंगे और उन पर परमेश्वर का आखिरी न्याय होगा। और उसके बाद ये पृथ्वी और ये आसमान जिसको हम अभी देखते हैं, ये खत्म किया जाएगा, और उसके बदले एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी होगी। तो लगभग इस क्रमानुसार होना चाहिए, जहां तक मेरी अपनी स्टडी है और बाकी स्कॉलर्स की स्टडी के अनुसार इसका क्रम 99% ऐसा ही होगा। अंतिम न्याय के विषय में अध्ययन करने से पहले एक और चीज आपको दिखानी है पवित्र शास्त्र में से, नया नियम में से। अभी हमने रैप्चर के बारे में अध्ययन किया, उसके बाद प्रभु का दिन का अध्ययन किया, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि प्रभु का दिन जो है न्याय का दिन है, या हम कह सकते हैं कि न्याय के दिन है, क्योंकि कई दिनों तक ये न्याय का काम होता रहेगा। पवित्र शास्त्र में, नया नियम में आपको एक और फ्रेज मिलेगा, वो है मसीह का दिन। और नया नियम में ये 6 बार इस्तेमाल हुए हैं। कुरिन्थियों की पहली पत्री का पहला अध्याय का 8वां पद में, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। मैं आपको इनमें से कोई भी रेफरेंस जो मैं आपको अभी बताऊंगा, वहां पर आपको जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप लिख सकते हैं और बाद में चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन, वो आपको मिलेगा पहली कुरिन्थियों 1:8 में, और प्रभु यीशु के दिन कुरिन्थियों की पहली पत्री 5:5 और कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 1:14। यीशु मसीह के दिन फिलिपियों की पत्री 1:6, मसीह के दिन फिलिपियों की पत्री 1:10 और 2:16। ये कुल मिला के 6 हो गए हैं। और ये सारे के सारे जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हम होंगे, यानी रैप्चर के बाद जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे, जब हमें इनाम दिया जाएगा, जब हमें आशीष दी जाएगी, उस समय को या उस समय काल को संकेत करते हैं। आपको
सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, क्योंकि अभी तक हम प्रभु का दिन का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन बाइबल में यीशु मसीह का दिन या यीशु मसीह के दिन या हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन, इस तरह कुल मिला के 6 और मिलेंगे, लेकिन वो रैप्चर के बाद हमारा प्रभु के साथ जो समय होगा जिसमें हमें इनाम मिलेंगे, आशीष मिलेंगी, उसको दर्शाते हैं। अब हम अंतिम न्याय के विषय में बात करते हैं। इस अध्ययन में अंतिम न्याय के विषय में अध्ययन करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेवरेंड डेरेक प्रिंस ने फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन्स को लेके बहुत ही सिस्टमेटिक अध्ययन किया है और उन्होंने अपनी पुस्तक भी प्रकाशित की है, और उस पुस्तक का नाम है या शीर्षक है द स्पिरिट फिल्ड बिलीवर्स हैंडबुक। और जो मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूं उसका एक अच्छा खासा हिस्सा जो है उस किताब में से है। तो आज का अध्ययन में से अच्छा खासा क्रेडिट जो है डेरेक प्रिंस को जाता है, जिन्होंने काफी मेहनत करी है। सबसे पहले अंतिम न्याय के विषय में, न्याय क्या होता है? न्याय परमेश्वर का फैसला होता है या निर्णय होता है, और न्याय जो है हमारे पक्ष में भी हो सकता है, हमारे खिलाफ भी हो सकता है। अभी मैं सिर्फ न्याय के बारे में बात कर रहा हूं, हमारे साथ जो न्याय होगा उसके बारे में नहीं बता रहा हूं। न्याय का अर्थ होता है परमेश्वर का फैसला। वो एक व्यक्ति या एक देश या एक शहर के पक्ष में भी हो सकता है या उनके खिलाफ भी हो सकता है। अंतिम न्याय का मतलब है कि आखिरी फैसला जो कभी बदला नहीं जा सकता। यानी एक बार अंतिम न्याय हो गया परमेश्वर की ओर से, तो उस फैसले को कोई बदल नहीं सकता, परमेश्वर स्वयं भी बदल नहीं सकता, इसलिए इसको अंतिम न्याय बोलते हैं। वो आखिरी फैसला है। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है जगत का न्यायी है, और पूरा पुराना नियम में हम परमेश्वर पिता परमेश्वर को या यहोवा को न्यायी के रूप में देखते हैं, जिनके लिए या जिस परमेश्वर के लिए हम कह सकते हैं कि वो जगत का न्यायी है। लेकिन जब हम नया नियम में प्रवेश करते हैं, वहां पर क्या देखते हैं कि यीशु मसीह को ये काम परमेश्वर पिता ने सौंपा है। और ये बात आपको मिलेगी यूहन्ना का सुसमाचार का 5वां अध्याय का 22 और 23वां पदों में। हम वहां जाएंगे नहीं, अभी आप लिख सकते हैं और बाद में देख सकते हैं। और यीशु मसीह को ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने क्यों सौंपी? क्योंकि यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर पिता चाहता है कि सभी लोग पुत्र का आदर करें सबसे पहले, और दूसरी बात यीशु मसीह जो है परमेश्वर का बेटा या पुत्र होने के साथ साथ मनुष्य का पुत्र भी है। मनुष्य बन के आया था और मनुष्य के समान सब बातों में हर रीति से परखा गया, लेकिन निष्पापी निकला। इसलिए यीशु मसीह को अच्छी तरह मालूम है कि एक मनुष्य के साथ क्या क्या परीक्षाएं होती है, किस तरह की कमजोरियां मनुष्य में पाई जाती है। यीशु मसीह को अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए न्याय करते समय वो पूरी तरह करुणा और सहानुभूति दिखा सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि जब यीशु मसीह न्याय करेगा तो वो उस वचन के अनुसार न्याय करेगा जो प्रभु ने बोला है। और ये बात आपको मिलेगी यूहन्ना का सुसमाचार का 12वां अध्याय का 47 और 48वें पदों में। तो पिता परमेश्वर न्यायी है, लेकिन पिता ने पुत्र को वो काम सौंपा है, और पुत्र जब न्याय करता है उस वचन के अनुसार करता है जो प्रभु की ओर से निकला है। यानी न्याय जब भी होगा, परमेश्वर पिता जो है पुत्र के द्वारा अपने वचन के अनुसार करेगा। परमेश्वर का न्याय करने के कुछ सिद्धांत हैं जो बाइबल कॉलेज क्लासेस में आप सीख चुके हैं, लेकिन बाकी लोगों के फायदे के लिए मैं बताना चाहूंगा। एक सबसे पहले परमेश्वर जब न्याय करता है, यानी यीशु मसीह जब न्याय करेगा किसी के साथ भी, तो वो सत्य के आधार पर, यानी परमेश्वर का जो वचन है उस वचन के आधार पर
न्याय करेगा। और दूसरा सिद्धांत या असूल न्याय के लिए यह है कि परमेश्वर ये देखेगा कि इंसान ने क्या काम किए हैं, इंसान के कामों के अनुसार न्याय होगा। और तीसरी बात, परमेश्वर निष्पक्ष रीति से न्याय करेगा, यानी किसी का भी वो किसी के साथ या किसी का पक्षपात नहीं करेगा। और चौथी बात यह है कि परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह ये देखेगा कि एक इंसान को परमेश्वर के बारे में कितना पता था और क्या पता था, ये भी देखा जाएगा। और इनमें से कौन सी बात हमारे लिए हम पर लागू है, हम बाद में देखेंगे। अब आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर की नजर में इस संसार में सिर्फ 3 किस्म के लोग हैं। इंसान की नजर में हो सकता है 3 से ज्यादा किस्म के लोग हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में इस पूरे संसार में केवल 3 किस्म के लोग हैं। एक है यहूदी, दूसरा है अन्य जाति, और तीसरा है परमेश्वर की कलीसिया। और पूरी मानव जाति जो है, इनमें से इन तीनों में से एक ग्रुप में आ जाती है। यानी जैसे हमारे लिए कहा जाए तो हम ना तो यहूदी है और ना अन्य जाति है। पहले हम अन्य जाति थे, लेकिन अब नहीं है, अब हम परमेश्वर की कलीसिया है। और इन तीनों ग्रुप्स का न्याय जो है अलग अलग रीति से होगा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर की कलीसिया के साथ यीशु मसीह कैसे न्याय करेगा, यहूदियों के साथ कैसे न्याय करेगा, और अन्य जातियों के साथ कैसे न्याय करेगा। अब सबसे पहले किसका न्याय होगा? पवित्र शास्त्र के अनुसार पतरस की पहली पत्री का 4 अध्याय का 17वां और 18वां पदों के अनुसार न्याय जो है सबसे पहले परमेश्वर के घराने में शुरू होगा। यानी हमारे न्याय सबसे पहले होगा परमेश्वर के अपने लोगों का, यानी परमेश्वर की कलीसिया का न्याय सबसे पहले होगा। लेकिन इस न्याय में एक फर्क है। ये न्याय जो है हमें सजा देने के लिए नहीं है, ये न्याय जो है हमें इनाम देने के लिए है। क्योंकि इससे पहले एक न्याय परमेश्वर ने हमारा न्याय किया है, जो कि हमने अगर ध्यान दिया है तो हमें पता चलेगा, नहीं तो अभी आज पता चलेगा। यूहन्ना का सुसमाचार का 3 अध्याय का 16वां पद जो है सबको मालूम है, लेकिन 17वां पद और 18वां पद हम में से बहुतों को शायद ध्यान नहीं होगा। उस जगह पे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा था कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उस पर दंड की आज्ञा नहीं, या उस पर दंड नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि उसने यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास किया, उसको ग्रहण किया। और जो विश्वास नहीं करेगा उस पर दंड होगा। हमने क्योंकि विश्वास किया, हमारे पास अनंत जीवन है और हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए हमारे साथ वो न्याय नहीं होगा, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार हो चुका है कि हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, अनंत जीवन में जा रहे हैं, और हम रैप्चर के दिन यहां से चले जाएंगे। ये सब सारे फैसला उस दिन हो गया, या उस दिन हुआ जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। अब हमारे लिए क्या बचा है? अब हमारे लिए सिर्फ रिवॉर्ड्स या इनाम देना बाकी रह गया है, वो रैप्चर के बाद होगा। पवित्र शास्त्र में एक और वर्ष में आपको बताना चाहूंगा, रोमियो की पत्री का 8:1 में भी लिखा है कि जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। और ये जानकर सुनकर आपको बहुत खुशी होगी कि हम पर परमेश्वर की ओर से दंड की आज्ञा नहीं है। इसी रोमियो की पत्री का 14वां अध्याय का 10वां पद और कुरिन्थियों की दूसरी पत्री का 5वां अध्याय का 10वां पद, इन दोनों पदों में लिखा है कि हम सबको यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना है। अब हम सबके काम जो है प्रभु यीशु मसीह देखेगा और उसके अनुसार हमें इनाम मिलेगा। और इसी रोमियो के 14वां अध्याय का 12वां पद में लिखा है कि हम में से हर एक जन जो है, यानी हर एक विश्वासी जो है, अपने बारे में परमेश्वर को लेखा देगा। यानी मुझसे मेरे बारे में पूछा जाएगा, और आप में से हर एक जन से आपके अपने बारे में पूछा जाएगा। आप स्वयं परमेश्वर को
अपना लेखा देंगे। और कुरिन्थियों की दूसरी पत्रिका 5:10 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम सबका हाल जो है परमेश्वर के उस न्यायासन के सामने खुल जाएगा और फिर हम सबको अपने अपने कामों के अनुसार इनाम दिया जाएगा। ध्यान रखना, ये न्यायासन जो हम पढ़ते हैं इन दोनों जगहों पर, ये परमेश्वर का सिंहासन नहीं है, ये वो जगह है जहां पर खड़े होके प्रभु यीशु मसीह हमें इनाम देंगे। और हमारे कामों को देखते समय, हमारे यानी रैप्चर के समय तक जो कुछ हम कर चुके होंगे यीशु मसीह पर विश्वास करने से लेके उस दिन उस समय तक, उन सब कामों को देखने के बाद यीशु मसीह क्या करेगा? यीशु मसीह के पास मान लीजिए दो ठोकरी रखी होगी, एक में लिखा होगा अच्छे काम और एक में लिखा होगा बुरे काम। और हमारे काम जो है, जो कुछ हमने उस समय तक किए होंगे, वो काम सारे जो है, या उनमें से कुछ काम अच्छे वाले में चले जाएंगे और कुछ काम जो है बुरे वाले में चले जाएंगे, या हो सकता है कि सारे के सारे काम अच्छे वाले बास्केट में चले जाए, वो तो उस दिन पता चलेगा। और जो काम अच्छे मतलब अच्छी, जिस टोकरी में अच्छा लेबल लिखा होगा उसमें जाएंगे, उसके लिए आपको इनाम मिलेगा। और इस बारे में और विस्तार रूप से अगर देखना हो तो कुरिन्थियों की पहली पत्री में एक बार हम जाते हैं 3 अध्याय में, 1 Corinthians chapter 3। समय बचाने के लिए मैंने बाकी स्क्रिप्चर्स सिर्फ आपको रेफरेंस बताया, मैं आपके साथ पढ़ने के लिए समय नहीं निकाला, लेकिन ये वाला पोर्शन हम पढ़ लेते हैं एक बार। कुरिन्थियों की पहली पत्री 3 अध्याय 11 से लेके हम पढ़ते हैं। और ये मेरे लिए और आपके लिए है, रैप्चर के बाद हम सब के सब प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हो जाएंगे, फिर हमारा नाम बुलाया जाएगा, एक एक का नाम बुलाया जाएगा, फिर हम इनाम लेंगे प्रभु के पास जाके। लेकिन इसमें लिखा है कि हम सबका हाल जो है, इसमें नहीं, सेकंड कुरिन्थियंस की दूसरी पत्रिका 5:10 में लिखा है कि हम सबका हाल जो है उस समय खुल जाएगा। यानी मैं ऐसा समझता हूं कि 70 mm स्क्रीन में दिखाई देगा कि हमने क्या क्या किया है। फिर परमेश्वर यीशु मसीह जो है निर्णय लेगा कि कौन कौन सा काम अच्छे हैं और कौन कौन सा काम बुरे हैं। लेकिन वो कैसे निर्णय लेगा यहाँ पे लिखा है, उसकी परीक्षा कैसे होगी या टेस्ट कैसी होगी यहाँ पे लिखा है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा जानना, क्योंकि अगर हमें लगता है कि हमें अगर ये पता चले कि हमारे काम जो है वो किस रीति से अच्छे हो सकते हैं, तो हम फिर ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे ताकि हमारे सारे काम अच्छे निकले और हमें बहुत सारे इनाम मिले। 3 अध्याय का 11वां पद, क्योंकि हम 10वां पद से मैं पढ़ता हूं। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। ये पौलुस कलीसिया को बता रहा है कि पौलुस ने नींव डाली है और बाकी लोग उस पे बनाना शुरू करते हैं, उसमें रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वे उस पर कैसा रद्दा रखता है। और इस बात पे हर एक विश्वासी को चौकस रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वे दिन उसे बताएगा। कौन सा दिन? जिस दिन हम यीशु मसीह के सामने खड़े हो जाएंगे, तो हमारे काम के विषय में हमें भी जानकारी मिलेगी कि कौन सा काम अच्छे थे और कौन सा काम बुरे हैं, क्योंकि हमारे काम जो है आग में से निकलेंगे। टेस्ट आग में से, यानी फायर टेस्ट होगी, क्योंकि वे दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वे आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है।
और जाहिर है कि आग में अगर एक चीज रखी जाती है या एक चीज आग में से निकाली जाती है और वो अगर जल जाती है तो वो खत्म हो जाती है, वो फिर उसकी कोई कीमत नहीं है, उसके प्रति कोई इनाम नहीं मिलेगा। अगर लेकिन आपका काम आग में से निकलते हुए आपके काम गए लेकिन वो उसमें आग नहीं लगी, वो या आग में वो भस्म नहीं हुआ, तो या आग में पिघल कर वो खत्म नहीं हुआ, तो उस काम को इनाम मिलेगा। 14वें पद में लिखा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वे मजदूरी पाएगा, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वे हानि उठाएगा। हानि उठाने का मतलब है कि उसको उसके बदले कुछ नहीं मिलेगा, पर वे आप बच जाएगा परंतु चलते चलते, यानी आपको नुकसान नहीं, इस आप मतलब आप बच जाएंगे, यानी आप तो अनंत जीवन में ही रहेंगे, परमेश्वर के साथ ही रहेंगे, लेकिन आपके कामों के प्रति आपको कुछ इनाम नहीं मिलेगा और इस तरह से आपको हानि उठानी होगी, यानी आपको नुकसान होगा। इसलिए हम में से हर एक को अपने कामों पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर हमारे काम वहां पर जल जाए तो हमें कोई इनाम नहीं मिलेगा और वो अच्छा नहीं होगा। और आपने शायद ध्यान दिया होगा इस काम के बारे में बताते हुए पौलुस ने ये कहा कि हर एक जन इस बात का ध्यान रखे कि उसका काम या तो सोना हो सकता है, चांदी या फिर बहुमूल्य पत्थर, और ये तीनों चीजें जो है अगर आप आग में डालेंगे तो वो जल के खत्म नहीं होगा। और इन तीनों चीजों की खासियत क्या है, इसका मूल्य जो है, कीमत जो है बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको रखने के लिए बहुत कम जगह चाहिए। 1 तोला सोना रखने के लिए बहुत कम जगह चाहिए, लेकिन 1 तोला सोना जो है बहुत मूल्य रखता है, सिल्वर से थोड़ा सा कम। और ये जो बहुमूल्य पत्थर है वो इस बात पर निर्भर है कि कौन सा पत्थर है। अब इसकी तुलना कीजिए काठ से, घास या फूस से। इन दिनों चीजों की कीमत बहुत कम होती है, लेकिन इसको रखने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए। तो हमारा काम सोने के समान या चांदी के समान होना चाहिए, जिसके लिए जगह कम चाहिए लेकिन जिसकी कीमत बहुत अच्छी हो, यानी जिसके बदले हमें बहुत बड़े बड़े इनाम मिले। और ये कैसे हो सकता है, ये मैंने कॉलिंग के विषय में, हमारी बुलाहट के विषय में सिखाते हुए आपको बताया था। मत्ती का सुसमाचार का 25वां अध्याय में, किसी दिन आप उस अध्याय को पढ़िए, उसमें यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के विषय में बताते हुए एक दृष्टांत देता है। एक स्वामी ने अपने सेवकों को बुला के सबको अपने अपनी योग्यता के अनुसार, यानी उन सेवकों की योग्यता के अनुसार अपना धन दिया था। और जब लौट के आया तो प्रभु ने या उस स्वामी ने ये देखा कि उन सेवकों ने उस स्वामी के धन को किस रीति से इस्तेमाल किया। और उसमें से मैंने आपको समझाया था कि वो हमारी बुलाहट को दर्शाता है। अगर हमने अपने बुलाहट को जानकर उसके अनुसार, प्रभु की मर्जी के अनुसार अपने बुलाहट में रह के सब कुछ किया है तो हमें इनाम मिलेगा। अगर हम अपने बुलाहट से हटकर, हो सकता है हमने बहुत कुछ किया हो, लेकिन वहां पर जब हम पहुंचेंगे उसके बदले हमें कोई इनाम नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आप चाहते हो कि उस आग की परीक्षा में आपके काम जो है जलकर राख ना हो जाए परंतु उसके बदले आपको इनाम मिले, तो आपको ये देखना होगा कि क्या आप परमेश्वर की ओर से जो बुलाहट है उसको पहचानते हुए उस बुलाहट के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, या आप फिर अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। अपनी मर्जी से जब आप बहुत करेंगे तो आपका हो सकता है कि दुनिया के नजर में आपका काम बहुत बड़ा हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में उसका कोई मूल्य नहीं होगा। तो फिलहाल इसके बारे में इतना काफी है। अभी तक हमने परमेश्वर की कलीसिया का जो न्याय है उसके बारे में देखा है।
क्योंकि हमने पवित्र शास्त्र में से मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला न्याय जो है वो कलीसिया के साथ है। कलीसिया के साथ एक बार न्याय हो चुका है। दूसरा न्याय जो है सिर्फ इनाम देने के लिए है, वो रैप्चर के बाद तुरंत होगा। कितना समय लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये रैप्चर के बाद होगा। अब एक ग्रुप है, अब दो ग्रुप्स रह गए हैं, एक यहूदी और एक अन्य जाति। सबसे पहले कलीसिया के साथ परमेश्वर ने न्याय किया और इनाम सबको दिया गया। अब रह गया है यहूदी और अन्य जाति। आइए हम देखते हैं कि यहूदियों के साथ कैसे न्याय होगा। जब हम पुराना नियम को पढ़ते हैं, उसमें हमें दो बातें बहुत ही साफ रीति से दिखाई देती है। एक, सबसे पहले कि परमेश्वर जब यहूदियों को यानी इस्राएल को आशीष देता है तो सीधे तरीके से उनको देता है, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ एक वाचा बांधी है और उस वाचा के अनुसार आशीष जो है इब्राहिम को मिलती रहती है और इब्राहिम की संतान को यानी इसराइली को हमेशा परमेश्वर की ओर से डायरेक्ट आशीष मिलती है। और अन्य जातियों को आशीष हमेशा मिली है यहूदियों के द्वारा यानी इसराइलियों के द्वारा। ये पुराने नियम में हमें देखने को मिलता है। और जब परमेश्वर सजा देता है अन्य जातियों को, जब परमेश्वर सजा देता है तो वो सजा जो है परमेश्वर की ओर से सीधी तरीके से उनके पास पहुंच जाती है, डायरेक्ट पनिशमेंट। और जब परमेश्वर इसराइलियों को सजा देता है या इसराइल को यहूदियों को सजा देता है तो उसके लिए परमेश्वर अन्य जातियों को इस्तेमाल करता है। यानी अन्य जातियों को आशीष देने के लिए परमेश्वर यहूदियों को इस्तेमाल करता है, उनके द्वारा आशीष देता है। लेकिन परमेश्वर के अपने लोगों को जब सजा देने की बारी आती है परमेश्वर अन्य जातियों को इस्तेमाल करता है। तो ये दो बातें हमें पवित्र शास्त्र में देखने को मिलती है। बहुत समय पहले यानी यीशु मसीह के आने से भी पहले यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने अंतिम समय के विषय में बात करी थी या न्याय का दिन के बारे में, जिसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 7 साल का क्लेश है, जिसमें से 3.5 साल का क्लेश जो है महाक्लेश होगा, उसके बारे में। और उस समय जो न्याय होगा उसके बारे में यिर्मयाह नबी ने यीशु मसीह के आने से पहले बताया था। और हम उसमें चलते हैं, उस पुस्तक में चलते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक 30वां अध्याय में। मैं आज ही सब कुछ समाप्त करना चाह रहा था लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। और इस अध्ययन में भी आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। और अंतिम न्याय के विषय में हम अध्ययन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अंतिम न्याय जो है मसीही विश्वास की बुनियादी शिक्षाओं में से एक है। इब्रानियों की पत्री का 6वां अध्याय में इस बारे में चर्चा है, आप देख सकते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक का 30वां अध्याय का 3 पद से लेकर 9वां पद तक हम पढ़ेंगे। Jeremiah chapter 30 verse 3 to 9। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इस्राएली और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा लाऊंगा और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था उसमें उन्हें लौटा ले आऊंगा और वे फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन है। और ये हो चुका है। परमेश्वर ने कहा था कि मैं उनको दुनिया के हर इलाके से जहां जहां वो तितर बितर हुए हैं लेके आऊंगा। और ये 1948 में हुआ था। और उसके बाद ये भविष्यवक्ता क्या कहता है?
जो वचन यहोवा ने इस्राएलियों और यहूदियों के विषय में कहे थे वे ये हैं, यहोवा यूं कहता है, तरतरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शांति नहीं, भय ही का है। पूछो तो भला और देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जन्ने की पीड़ा उठती है? फिर क्या कारण है कि वे सब पुरुष जच्चा के समान अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए दिखाई पड़ते हैं? क्यों सबके मुख पीले पड़ गए हैं? हाय हाय, वे दिन क्या ही बारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वे याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वे उससे भी छुड़ाया जाएगा। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है कि उस दिन में उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, और परदेशी फिर से उनसे अपनी सेवा ना कराने पाएंगे, परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। ये पढ़ने के बाद आपको याद आया होगा कि ये ट्रिब्यूलेशन के बारे में, यानी उस 7 साल के क्लेश के बारे में भविष्यवाणी है। और उस क्लेश के बारे में हमने सीखा था कि वो जो क्लेश होगा उसके समान उस समय से पहले कोई क्लेश हुआ नहीं होगा, और उसके बाद भी ऐसा भयंकर क्लेश नहीं होगा। और इसके लिए यिर्मयाह नबी कहता है कि ये याकूब के संकट का समय है। याकूब मतलब इस्राएल, परमेश्वर के जन। और आपको इस बारे में अतिरिक्त जानकारी यदि चाहिए तो आप जकरिया के पुस्तक में भी जा सकते हैं, उसका 12वां अध्याय में और 14वां अध्याय में भी जानकारी है इसी क्लेश को लेके। इस भविष्यवाणी में मुख्य रूप से हम 4 बातों को देखते हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा था कि मैं उन्हें लौटा लाऊंगा, उनको वापस ले आऊंगा, वो हो चुका है। और फिर परमेश्वर ने कहा कि यहूदी या पूरा इस्राएल जो है, इस्राएल की जो जाति है या वो देश जो है, संकट में से गुजरेगा, और वो अभी नहीं, उसका समय आने वाला है, और वो बहुत ही भयंकर या महाक्लेश होगा। लेकिन तीसरी बात यह है कि प्रभु परमेश्वर स्वयं पृथ्वी पर आएगा और इस्राएलियों को बचाएगा। और उसके बाद यीशु मसीह इस्राएलियों को बचाने के बाद अपना प्रशासन शुरू करेगा, और दाऊद की उस सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह राज्य करेगा। कहां पे राज्य करेगा? पृथ्वी पर। इसलिए आप दाऊद का जिक्र यहाँ पे देख रहे हैं कि उस समय जो है यहूदी लोग दाऊद की सेवा करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि दाऊद सिंहासन पर बैठा होगा। दाऊद इस समय सिंहासन पर नहीं है और उस समय भी सिंहासन पर नहीं होगा। दाऊद यीशु मसीह के लिए लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुई थी ना कि यीशु मसीह जो है अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठकर वो प्रशासन करेगा और उसका राज्य जो है सदा के लिए है। ये सब भविष्यवाणियां पुराने नियम में हुई है। उसके अनुसार ये बात यहां पर चल रही है। यीशु मसीह स्वयं पृथ्वी पर आएगा अपनी महिमा और प्रताप में, और यहूदियों को सताने वालों को यीशु मसीह हटाएगा और यहूदियों को बचाएगा, और उसके बाद अपना 1000 साल का राज्य शुरू करेगा। लेकिन ये जो 7 साल का क्लेश है, जिसमें 3.5 सब बहुत ही भयंकर क्लेश होगा, ये क्लेश इस्राएलियों के लिए न्याय होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये क्लेश जो है परमेश्वर की ओर से इस्राएलियों के लिए न्याय का समय है। और अंत में प्रभु यीशु मसीह, जैसे मैंने कहा, आएगा। और जकरिया के पुस्तक मैंने आपको बताया था ना, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह उस जैतून के पहाड़ पर आएगा जहां से सुर्खारोहण हुआ था,
उसी जगह पर यीशु मसीह वापस आते समय उसी जगह पर पैर रखेगा। और उस क्लेश के समय में बहुत सारे यहूदी मर जाएंगे, लेकिन जो आखिर तक बचे रहेंगे उनके लिए हमें मालूम है कि वो, जैसे हमने अभी पढ़ा ना, कि वो दाऊद की सेवा करेगा, यानी वो यीशु को मसीहा मानेंगे और फिर वो मसीहा के साथ रहेंगे। जकरिया की पुस्तक का 12वां अध्याय का 9वां और 10वें पदों को हम पढ़ते हैं। उस समय मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। ये अन्य जातियों के विषय में है, और अन्य जातियों के विषय में हमने पिछले अध्ययनों में पढ़ा था कि अन्य जातियों के द्वारा यरूशलेम रौंदा जाएगा, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि अभी अन्य जातियों का समय है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि उस समय, यानी जब ये ट्रिबुलेशन या क्लेश शुरू होगा, उसके समाप्त होने तक परमेश्वर ऐसा करेगा। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि उस दिन यहूदी लोग उनकी अपनी बड़ी गलती को पहचानेंगे जो उनके पूर्वजों ने की, कि यीशु मसीह को उनके पूर्वजों ने नहीं पहचाना था। जब, यानी उन्होंने अपने मसीहा को नहीं पहचाना था, मसीहा को ठुकराया था। उस बात को इस पीढ़ी के यहूदी लोग पहचानेंगे और फिर वो मन फिराएंगे, वो शोक मनाएंगे और परमेश्वर से माफी मांगेंगे, और इस तरह यहूदी लोग बचा लिया जाएंगे। ये कब की बात है? रैप्चर के बाद। तो रैप्चर के बाद हमें इनाम मिलेंगे हम सबको, और इस बात पर आपको खुशी मनानी चाहिए, तालियां बजानी चाहिए, अनम्यूट करके नहीं। और इसके बाद यहूदियों के साथ ट्रिबुलेशन या क्लेश के द्वारा परमेश्वर का न्याय होगा, और अंत में परमेश्वर उनको भी बचाएगा, और उनमें से अधिकतर लोग, या हो सकता है सारे के सारे, प्रभु को मसीहा के रूप में ग्रहण करें, और इस तरह वो भी बचा लिए जाएंगे, और वो भी फिर उस 1000 साल के राज्य में प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे। और उस 1000 साल के शासनकाल में हम भी प्रभु के साथ ही होंगे, और उस समय जो यहूदी बचा लिए जाएंगे वो भी उसमें होंगे। आप कौन रह गया? परमेश्वर की कलीसिया यहाँ से जा चुकी है और इनाम मिल चुका है। यहूदी लोग क्लेश में से निकलने के बाद वो भी बचा लिए जाएंगे, उनको भी इनाम मिलेगा। अब रह गई है अन्य जाति, उनके बारे में हम अगले फ्राइडे को जब मिलेंगे तो अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर रुक जाते हैं, और एक बार मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहूँगा, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा और इन सब बातों के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप स्वयं भी इन बातों पर अध्ययन कीजिए, क्योंकि जब आप स्वयं अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर की महानता आपको दिखाई देगी, और परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है वो भी आपको दिखाई देगा, और आपका मन जो है धन्यवाद से भर जाएंगे कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि यीशु मसीह इस संसार में आया, और इस चाहत के साथ आया कि सबको मन फिराव का मौका मिले, सब मन फिराए और यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण करे, ताकि उनके साथ या उनमें से किसी के साथ परमेश्वर की ओर से दंड ना हो, परंतु अनंत जीवन में हम प्रवेश करें, रैप्चर में हम चले जाएं यहाँ से, और उसके बाद हमें इनाम मिले। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आज का अध्ययन में तूने हमारी सहायता की, हमें से हर एक जन इस बात के लिए धन्यवादित है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि जिस दिन रैप्चर होगा उस दिन हम यहाँ से चले जाएंगे, और उसके बाद हमें से हर एक को
प्रभु यीशु मसीह स्वयं इनाम देगा। हमारा प्रभु, हमारा राजा हमें से हर एक को बुला बुला कर इनाम देगा हमारे कामों के लिए जो हम यहाँ पर इस समय कर रहे हैं प्रभु। और मेरी प्रार्थना है अपने लिए और इन सभी लोगों के लिए जो इस समय इस प्लेटफॉर्म में है और जो लोग नहीं आ सके उनके लिए भी, कि परमेश्वर हम सबके काम ऐसे हो कि परमेश्वर जब हमारे काम उस आग में से निकलेंगे, हमारा कोई भी काम जल ना जाए। परमेश्वर हमें से हर एक को पूरा पूरा इनाम मिले। ये अनुग्रह, ये करुणा हम पर हो प्रभु। हमारी सहायता करना ताकि हम अपने कामों पर इस बात का ध्यान रखते हुए कि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हमारे काम हो, परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार हमारा एक एक काम हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत कर सके। परमेश्वर, ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करता हूं।